परमेश्वर के मन में आप हैं। अनंत काल से आप परमेश्वर के मन को भर देती हैं। परमेश्वर के विचार आपके बारे में हैं कि आपके लिए भलाई करें और आपको इच्छा का अंत दे। इससे बढ़कर कि आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है। कुछ लोग सोचते हैं क्या ये शादी मेरे लिए काम करेगी। जानते हैं, मेरे चाचा के लिए काम नहीं की, ये इसके लिए काम नहीं की, क्या ये मेरे लिए काम करेगी? क्या मैं उसी तरह से परेशानी में फंसूंगा? हर तरह के विचार उनमें आते हैं। तो मैं उन्हें बताता हूं। पहले ये वचन पढ़ता हूं, मरकुस अध्याय 10 से वचन 6 से 9। आदि में परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, स्त्री और पुरुष करके बनाया। मैं कहता हूं, आदि में परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, उसने सोचा था कि मनुष्य क्या होगा। उसने शादी के लिए इसे बनाया, इसलिए ये स्त्री और पुरुष के रूप में बनाया। इसलिए यहां पर एक स्त्री है, यहां पर एक पुरुष बैठे हैं। प्रभु ने आपको ऐसे ही बनाया है। उसने आपको विवाह के लिए बनाया है। हाँ, अगर आप सोच रहे हैं क्या विवाह मेरे लिए है, तो जवाब है हाँ, यह आपके लिए है। यदि आप मनुष्य, तो प्रभु ने आपको विवाह के लिए बनाया है, जब तक कि आपके जीवन पर विशेष बुलाहट ना हो। जानते हैं, यह स्वाभाविक है, शायद कुछ लोगों के जीवन पर हो, पर सामान्य रूप में विवाह तो जचने वाली बात है। देखिए, विवाह, परिवार और ये सारी बातें इस पृथ्वी की नींव होती हैं। जब लोग नहीं समझते हैं कि वो कौन है, जब लोग नहीं समझते हैं कि उनके पास क्या है, जब लोग खुद के बारे में ये नहीं समझते हैं कि वो तो अंधकार में हैं, कुछ काम नहीं करता, परिवार काम नहीं करता, परमेश्वर के द्वारा नियुक्त ये सारी बातें जिसके कारण ये पृथ्वी काम करनी चाहिए, मनुष्य काम करती हैं, वह असफल हुए। तो आज हम देखते हैं परिवार असफल हो रहा है, समाज असफल हो रहा है, देश असफल हो रहा है, हर तरह की समस्याएं हो रही हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि लोग इस बात को नहीं समझ पाए कि वो कौन है, वो किस लिए बने हैं, उनका प्रभु कौन है, परमेश्वर ने उन्हें क्यों बनाया। उनके पास ज्ञान नहीं, वो अंधकार में जीते हैं, उनके पास खुद के बारे में ज्ञान नहीं, इसलिए सब असफल हो रहा है। पूरी बुनियाद हिलाई जाती है।
मैंने बताया कि परिवार एक बुनियाद है, लेकिन ऐसे ही बहुत सी बुनियादी हैं। मूल्य हिलाए जाते हैं, बुनियाद हिलाई जाती है, जीवन हिलाया जाता है जब हम नहीं जानते कि हम कौन हैं। फिर अब इसे सुनिए, वचन 6, प्रभु कहता है, मैंने कहा था तुम ईश्वर हो और सब के सब परम प्रधान के पुत्र हो। क्या प्रभु ने कहा? हाँ, प्रभु ने कहा, मैंने कहा तुम ईश्वर हो और तुम सर्वोच्च की संतान हो। बहुत से लोग आज चौंक गए हैं। ऐसे चौंक जाना अच्छी बात है। चर्च में जाकर कुछ न पाए तो यह बहुत बुरा है। कम से कम कुछ तो पाया है। जानते हैं, इसके बारे में जरा सोचिए, क्या आप ईश्वर हैं? बगल वाले को देखिए, क्या आपके सामने वो ईश्वर जैसे दिखाई देता है? या फिर आप खुद को देखिए ऐसे ही। क्या आप खुद के लिए ईश्वर दिखाई देते हैं? लेकिन परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें ईश्वर कहा है। मैंने कहा तुम ईश्वर हो और तुम परम प्रधान के पुत्र हो। मैं एक बार इस पर प्रचार कर रहा था, किसी ने कहा, भाई तो ये सबसे बड़ी परमेश्वर की निंदा मैंने सुनी है। आप कह रहे हैं कि हम ईश्वर हैं, केवल एक ही परमेश्वर है। मैंने कहा सुनिए, मैंने ये नहीं कहा कि केवल आप ही एकमात्र परमेश्वर हैं। नहीं, आपने आकाश और पृथ्वी को नहीं बनाया है। आप यीशु मसीह ने जो क्रूस पर मारा गया और फिर से जी उठा। मैंने ये नहीं कहा, अगर कहता तो गलत होता और मैं गलत शिक्षा यहां पर सिखाता। मैं कह रहा हूं परमेश्वर वहां एक ही परमेश्वर है और उसने हमें अपने जैसे ही बनाया है। और उसने हमें अपने जैसे बनाया है, इसलिए हम अपने आप को छोटे ईश्वर कह सकते हैं। क्या आपको यह नहीं लगता? लोग कहते हैं, पता नहीं ब्रदर। मेरे लिए अजीब बात तो बस यही है कि लोग चर्च में जाते हैं और प्रचारक उन्हें धूल कीड़ा कह सकते हैं। कुछ नहीं है, जानते हैं, वो हर तरह की बेकार की बातें कहते हैं और बड़ी बड़ी खुशी से बैठे हैं। प्रभु की स्तुति हो भाई। जब चर्च से बाहर आते तो कहते हैं, कितना अद्भुत संदेश था। और इस पूरे समय तक प्रचारक आपसे यही कहते रहे कि आप मिट्टी है, कीड़े हैं और भले नहीं, ऐसे पापी हैं। और आप उससे कहते हैं ये अद्भुत संदेश है। और जब आप यहां पर आते हैं और मैं आपसे कहता हूं कि आप ईश्वर है और आपको बाइबल में से ये सब दिखाता हूं, परमेश्वर ने कहा कि तुम ईश्वर हो, और मैं आपसे पूछता हूं कि आप ईश्वर है, तो आप सोचते हैं, अरे बाप रे। जानते हैं देखिए हम कहां पर पहुंच गए हैं। आज के विश्वासियों की दशा को देखिए। जानते हैं, हमें बुरा नहीं लगता, हम यूनिवर्सिटी में जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम बंदर से आए हो। किसी ने नहीं कहा, रुकिए एक मिनट, मेरे माता पिता को आप बंदर कहने की हिम्मत मत कीजिए। हम उनसे लड़ते नहीं हैं। अगर वो आपके एक छोटा कीड़ा कहे तो बस बैठ के नोट्स लेते रहते हैं। हम पूछते हैं, कौन सा कीड़ा सर? वो एक चित्र बनाते हैं और आप भी वैसे ही चित्र बनाते हैं। आप उसके लिए एक पूरा पन्ना दे देते हैं और उसके बाद में परीक्षा में बिल्कुल उसी तरह से आप चित्र बना कर दिखाते हैं। उसके बारे में बड़ी कहानी लिखते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको मार्क्स चाहिए। आप एक शब्द भी नहीं कहते हैं, बड़ी खुशी से स्वीकार करते हैं कि हाँ आप एक कीड़े हैं, कि आप एक जानवर से आए हैं, केवल अच्छी प्रजाति के जानवर हैं। सारी गंदगी स्वीकार करते हैं। लेकिन जब बाइबल कहती है कि आप ईश्वर हैं, और मैं आपको अध्याय और वचन दिखा रहा हूं, और उस खास वचन में देखिए यीशु ने ये कहा है कि वचन ये तोड़ा नहीं जा सकता है। वो दूसरी हजारों जगह पर ये कह सकता था, लेकिन उसने यही जगह चुनी है जहां पर उसने कहा कि तुम ईश्वर हो, और कहा कि ये वचन कभी तोड़ा नहीं जा सकता। और आप सोचते हैं, क्या मैं इसे स्वीकार करूं या नहीं करूं? अगले कुछ हफ्तों तक आते रहिए, आप जरूर इसे स्वीकार करेंगे। और मैं आपको परमेश्वर के वचन से कहता हूं, मैं आपको परमेश्वर के वचन से कहता हूं, मेरे दोस्तों, विश्वास कीजिए कि परमेश्वर ने छोटे ईश्वर बनाए हैं, क्योंकि परमेश्वर ने उत्पत्ति के सिद्धांत को बनाया है। उत्पत्ति के सिद्धांत को बनाया जो कहता है कि सब कुछ अपने अनुसार ही उत्पन्न करता है। यानी बिल्ली से बिल्ली होती है, कुत्ते से कुत्ता होता है, भैंस से भैंस होती, सिंह से सिंह होता है, शेर से शेर पैदा होता है, और परमेश्वर से ईश्वर होते हैं। बिल्कुल सही। ओ, जब मैं पहली बार इसे समझ गया तो मुझे करंट लगा। मैंने कहा, मेरे प्रभु परमेश्वर, मैं छोटा ईश्वर हूं। अविश्वसनीय है। जब भी मैं चर्च में गया, उन्होंने कहा मैं धूल हूं। जानते हैं, यहां पर यह कहता है मैं ईश्वर हूं। कितना महान प्रकाशन। मैं ईश्वर हूं। परमेश्वर मेरी ओर देखता है और कहता है, मैंने तुम्हें बनाया। मैंने कोई गंदगी नहीं बनाई है। मैंने तुम्हें धूल नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें शून्य नहीं बनाया है।
मैंने बनाया, मैंने तुम्हें बनाया और अपने जैसे बनाया है। आप परमेश्वर के जैसे हैं। किसके जैसे? परमेश्वर के जैसे। हाँ, और ये कहता है कि वो अपने समान, यहां पर अपने समानता का शब्द आया है। ये वर्ग के लिए शब्द उपयोग किया गया। मैं लोगों से कहता हूं कौन सा वर्ग? वही वर्ग जो कि परमेश्वर का है। हेलो, परमेश्वर जिस किसी वर्ग का है, हम तो बस उसी वर्ग के हैं मेरे दोस्तों। ये तो अद्भुत बात है। सच में अगर आप परमेश्वर का वचन देखें, ये पूरी तरह से मन को विचलित करता है। कहता है तुम ईश्वर हो और सबके सब परमप्रधान के पुत्र हो। देखिए, यहां पर कोई कोई गलत शिक्षा नहीं है, यहां पर कोई गलती नहीं है। उसने कहा मैंने तुम्हें ईश्वर कहा। क्यों? क्योंकि तुम परमप्रधान की संतान हो। आप अपने पिता जैसे, आपका पिता परमेश्वर है, आप छोटे ईश्वर हैं। आप पिता की संतान हैं, आप छोटे ईश्वर है। क्या इसमें कोई गलत शिक्षा है? हेलो, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। वो परमेश्वर है, आप उसकी संतान हैं, छोटे ईश्वर हैं। यही तो कहता है। अगला वचन देखिए, तो अभी तुम मनुष्य के समान मरोगे और प्रधान के समान गिर जाओगे, लेकिन तुमने चुना है। वो कहता है कि संसार के महान व्यक्ति जैसे जिए, बस यही, वैसे नहीं जो मनुष्य परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हो। मैं तुम्हें ईश्वर कहता हूं। तुम परम प्रधान की संतान हो, इसलिए मैं तुम्हें ईश्वर कहता हूं। पर तुमने सामान्य मनुष्य जैसे जीना चुना है। सबसे अच्छा तो तुमने संसार के प्रधान के जैसे जीना चुना है। बड़े बड़े लोग, तुमने इसे चुना है उस तरह से और सोचा कि ये महान है, लेकिन मैंने तुम्हें उससे ऊंचे के लिए चुना है। मैंने तुम्हें छोटे ईश्वर होने के लिए चुना। कितने लोग जानते हैं प्रधान होने से अच्छा है कि छोटे ईश्वर हो जाएं, या राजकुमार या राजा हो। परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया कि हम छोटे ईश्वर हो जाएं। ये बहुत ही चकित करने वाला है। लेकिन चलिए देखते हैं भजन 8। ये बहुत दिलचस्प है। भजन 8, हम बस इसमें प्रवेश कर रहे हैं क्योंकि इस हफ्ते शुरुआत है। लेकिन मैं चाहता हूं कि हम इसे देखें कि हम कौन हैं। मैं दिलचस्पी लेता हूं। हम कौन हैं? हम कौन हैं? क्या आप जानते हैं आप कौन हैं? ये न कहें कि आप इस छोटे नगर से हैं, उस छोटे समाज से हैं। नहीं 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 नहीं, आपको इससे भर जाना चाहिए कि आप कौन हैं मसीह में, मसीह के द्वारा और परमेश्वर के कारण आप कौन हैं। अध्याय 8 वचन 1 से आगे पढ़ते हैं। हे यहोवा हमारे प्रभु, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर क्या ही प्रतापी है। तूने अपना वैभव स्वर्ग पर दिखाया है। अब इसे सुनिए, तूने अपने बैरियों के कारण बच्चों और दूधपियों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वाले को रोक सके। अब मुझे पता नहीं कि आप इस वचन का अर्थ समझते हैं। बच्चे और दूध पियों के द्वारा सामर्थ की नींव तूने डाली है। मैं इस वचन को काफी समय से जानता हूं और मैं इस तरह से सोचता था। जानते, वो इसे कोट करते थे जब बच्चे गीत गाते थे तो कहते कि बच्चे और दूध पियों के मुंह से उसने अपनी सामर्थ प्रकट की है। देखिए, बड़े लोग अपना मुंह बंद करके वहां पर बैठे हैं। ये सुंदर बच्चों ने बड़ा सुंदर गीत गाया है, तो परमेश्वर ने अपनी सामर्थ प्रकट की दूध पियों और बच्चों के द्वारा। ये इस तरह वो इस संदर्भ में इसे रखते हैं और मैं हमेशा इसी तरह सोचता था। लेकिन एक दिन मैंने इसे समझना शुरू किया। भजनकार ने ये प्रकाशन पाया कि मनुष्य क्या है। भजन 8 में यही तो हो रहा है। भजन 8 उसने बड़ी प्रेरणा के साथ में लिखा है। वो प्रकाशन पाता है कि मनुष्य कौन है, मनुष्य के बारे में कुछ बात समझता है। अगला वचन पढ़ते हैं, इसे देखेंगे। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है, चंद्रमा और तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सूझी ले। तो वो मनुष्य के बारे में पूरी तरह से चौंक जाता है। मनुष्य को देखता है और चकित होता है। वो तो पूरा चौंक जाता है। कहता है मैं आकाश के तारांगण और चांद को देखता हूं, वो बहुत ही सुंदर हैं। ये बहुत ही सुंदर हैं, इतने अद्भुत हैं। मैं अपना मुंह खोलकर इससे देखता हूं क्योंकि इतना सुंदर है। और फिर मैंने सीखा कि तूने ये सब कुछ मनुष्य के लिए बनाया है। मतलब मनुष्य इन सारी बातों से बहुत महान है। तू उन सारी बातों की परवाह नहीं करता, तू मनुष्य की परवाह करता है। तू मनुष्य पर ध्यान लगाता है, मनुष्य के बारे में सोचता है। ये मुझे चौंका देता है। वो कहता है परमेश्वर तू मनुष्य के बारे में कैसे सोच सकता है? ये 5 फीट 7 इंच, कुछ लोग तो ऐसे भी नहीं है। ये 5 फीट 7 इंच का मनुष्य जो इतना सुंदर नहीं दिखता है, ये कमजोर शरीर का बना
एक व्यक्ति जिसमें देखने के लिए कुछ भी नहीं। जब आप किसी को देखते हैं तो सच में उसके बारे में अद्भुत महसूस नहीं करते हैं, लेकिन परमेश्वर उस मनुष्य से प्रेम करता है, उसकी ओर वो ध्यान देता है, वो उस मनुष्य के बारे में सोचता है। कितने लोग सोचते हैं कि प्रभु आपके बारे में विचार कर रहा है। मैं आपको ये बात बताऊं मेरे दोस्तों, परमेश्वर के मन में आप हैं। अनंत काल से आप परमेश्वर के मन को भर देते हैं। परमेश्वर के विचार आपके बारे में हैं कि आपके लिए भलाई करें और आपको इच्छा का अंत दे। इससे बढ़कर कि आप परमेश्वर से पाना चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं उससे बढ़कर परमेश्वर आपको देना चाहता है। अब जो कुछ मांगते या सोच सकते हैं उससे बढ़कर वो देना चाहता है। परमेश्वर ऐसा ही है। देखिए, ये तो भजनकार के मन को चौंका देता है। वो कहता है, मेरे प्रभु, क्यों परमेश्वर मनुष्य में इतनी दिलचस्पी लेता है? परमेश्वर मनुष्य को इतना ऊंचा क्यों सम्मान देता है? सूरज, चांद और सितारे क्यों नहीं? वो बहुत अच्छे हैं, वो बहुत सुंदर हैं। वो उन सब के बारे में नहीं सोचता है, वो तो बस मनुष्य के उपयोग के लिए हैं। लेकिन मनुष्य सबसे ऊपर है जहां तक परमेश्वर की बात है। उसकी सोच तो मनुष्य के साथ में पहले से भरी हुई है। परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोचता है, मनुष्य के बारे में विचार करते रहता है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को मनुष्य के लिए भेजा। वो क्रूस पर मनुष्य के लिए मरता है और परमेश्वर उसे जिलाता है मनुष्य के लिए। मनुष्य के लिए परमेश्वर के दाहिने जाकर बैठता है और वहां वो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होता है सारे अनंत काल के लिए मनुष्य के लिए। क्यों? क्यों मनुष्य के बारे में सोचता है? मनुष्य ऐसा क्या है? मनुष्य के बारे में क्या विशेष है? क्यों मनुष्य को इतना ज्यादा सम्मान देना चाहिए? यही तो वो बात है जो उसके मन में आई और इसलिए वो लिखता है। और मनुष्य के बारे में वो एक बात तो समझता है, वो ये है। वचन 2 में कहता है, बच्चों और दूधपुइयों के द्वारा सामर्थ की नींव डाली है तूने अपने बैरियों के कारण, ताकि तू शत्रु और पलटा लेने वालों को रोक सके। चलिए मैं आपको इसका अर्थ बताता हूं। उसने मनुष्य को सोचा और सारी सृष्टि के बारे में उसने देखा और यह जान गया कि मनुष्य सबसे ऊपर है, कि परमेश्वर मनुष्य के बारे में सोचता है। लेकिन साथ में वो ये भी समझ गया कि मनुष्य के बारे में सबसे विशेष क्या है और मनुष्य की सामर्थ कहां है। वो कहता है, चाहे शत्रु कितना बड़ा हो या बैरी कितना बड़ा हो, एक छोटा बच्चा, दूध पियो बच्चा काफी है जब तक वो अपने मुंह को सही तरह से उपयोग करते हैं। मनुष्य की जो सामर्थ है वो और कहीं नहीं, लेकिन ये उनके मुंह में है, उनके कहे हुए शब्दों में है। परमेश्वर ने सामर्थ नियुक्त की है, मतलब परमेश्वर ने इसे निश्चित किया है। परमेश्वर ने सारा बल, सारी शक्ति मुंह में रखी है। उसने यही तो पाया है। उसने कहा कि मैंने जाना है कि तू उसके बारे में सोचता है, उसकी परवाह करता है, लेकिन एक और बात मैंने जानी है कि तूने उसके मुंह में बल रखा है। चाहे कितने बड़े दानव जैसे शत्रु हो और एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन अगर ये छोटा बच्चा अपना मुंह खोलता है और सही शब्दों को कहते जाता है तो वो बड़ा शत्रु कुछ नहीं होगा। इसी तरह से तूने मनुष्य को बनाया है। अब इस समझ के साथ वो लिखता है, चलिए आगे पढ़ते हैं वचन 3। जब मैं आकाश को जो तेरे हाथों का कार्य है और चंद्रमा तारांगण को जो तूने नियुक्त किए हैं देखता हूं, तो फिर मनुष्य क्या है कि तू उसका स्मरण रखे और आदमी क्या है कि तू उसकी सूझी ले, क्योंकि तूने उसको स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। यहीं पर यह गड़बड़ी आती है। स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया, तूने उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा कम बनाया, यह सही नहीं लगता है। क्योंकि क्या यह कहना है कि मनुष्य जो है स्वर्गदूतों से थोड़े नीचे की सृष्टि है? बाइबल के अनुसार यह विचार गलत है, क्योंकि यदि आप इब्रानियों अध्याय 1 का अंतिम वचन पढ़ते हैं, यह कहता है स्वर्गदूत क्या है? वो तो सेवा करने वाली आत्माएं हैं, उद्धार के वारिस की सेवा करने के लिए। मतलब वो तो सेवकाई करने के लिए हैं, हमारी सेवा, जो कि हम उद्धार के वारिस हैं। अब मुझे बताइए, सेवा टहल करने वाली आत्माएं क्या उनसे बड़ी हैं जिनकी वो सेवा टहल करती हैं? कौन बड़ा है, सेवा करने वाली आत्माएं या जिनकी वो सेवा करते हैं वो? मैं कहूंगा जिसकी सेवा की जा रही है वो बड़े हैं। जब यीशु की परीक्षा हुई, जब उसने 40 दिन तक उपवास किया, शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई, स्वर्गदूतों ने आकर उसकी सेवा की, तो यहां पर बड़ा कौन है? यीशु बड़ा है, क्योंकि उन्होंने आकर उसकी सेवकाई की। देखिए, आप इतिहास के अलग अलग भागों में देखते हैं, स्वर्गदूत भेजे जाते थे। परमेश्वर के स्वर्गदूत मनुष्य के पास भेजे जाते थे कि कुछ संदेश बताएं। स्वर्गदूत मनुष्य के सामने प्रकट होते और मनुष्य हमेशा स्वर्गदूतों के सामने झुक जाते थे, क्योंकि ये बेचारे मनुष्य खुद को नहीं समझते थे। उन्होंने सोचा ये बड़ा स्वर्गदूत है, मेरे प्रभु, चलिए मैं इसके सामने झुकता हूं। मैं नहीं जानता। देखिए, मनुष्य ऐसे अगर नहीं जानते तो बस झुक जाते हैं, बाद में सोचते हैं हाँ ये सुरक्षित है।
तो स्वर्गदूत आता है तो मनुष्य गिर जाता है। स्वर्गदूत कहता है कि उठो, मेरी आराधना क्यों करते हो, मेरे चरणों पर क्यों गिरते हो? मैं परमेश्वर का संदेश देने वाला हूं, वो मुझसे संदेश भेज रहा है और मैं संदेश दे रहा हूं जो कि परमेश्वर से बिल्कुल दूसरे स्तर पर है। वो है तुम दोनों मुझसे बड़े हो, मैं दास के जैसे तुम दोनों के बीच में दौड़ता हूं। मैं उस अटेंडर के जैसे हूं जो ऑफिसर के पास से चीफ क्लर्क तक जाता हूं। मैं परमेश्वर से तुम तक और तुमसे परमेश्वर तक जाता हूं। मैं परमेश्वर का स्वर्गदूत हूं, तुम्हारी सेवा के लिए भेजा गया हूं। जो कुछ वो कहता है मैं करता हूं, और मैं ये तुम्हारे लिए करता हूं क्योंकि तुम दोनों मुझसे बड़े हो। यही तो स्वर्गदूत कहता है। मेरे सामने न झुको, मेरी आराधना न करो, परमेश्वर की आराधना करो। तो मुझे बताइए कौन बड़ा है? स्वर्गदूत मनुष्य से बड़े नहीं है, क्योंकि वो तो सेवा करने वाली आत्माएं हैं। यदि ऐसा है तो ये बाइबल क्यों कहती है, या फिर ये वचन क्यों कहता है कि तूने उससे स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है? ये तो सच में बहुत ही बुरा अनुवाद है। स्वर्गदूत शब्द हिब्रू शब्द से आता है एलोहिम से। अगर आप एलोहिम शब्द को याद रखें तो ये शब्द परमेश्वर के लिए कई बार उपयोग किया गया शब्द है। कुछ जगह स्वर्गदूतों के लिए उपयोग हुआ, पर कई जगह परमेश्वर के लिए उपयोग हुआ। यहां उन्होंने चुना कि इसका अनुवाद वो स्वर्गदूत करेंगे क्योंकि वो कुछ जोखिम नहीं उठाना चाहते थे। मैं सोचता हूं ट्रांसलेटर भी डर गए होंगे। यदि आप कहें कि तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, तो कहते हैं मेरे प्रभु, बहुत से लोग गुस्से में आ जाएंगे। यदि मनुष्य को धूल कहे तो ठीक है, यदि उसे कीड़ा कहे तो ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कहे तो भी ठीक है, लेकिन उसे परमेश्वर से थोड़ा कम न कहें, उसे इतने ऊंची जगह पर कभी न रखें। धार्मिक रूप में यह बड़ी जोखिम है। तो इसलिए उन्होंने यहां पर लिख दिया स्वर्गदूत। तूने उसे स्वर्गदूतों से थोड़ा ही कम बनाया है। अब इसे अगर देखे और अगर इसे पढ़े कि तूने उसे परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है, तो ये सही फिट होता है, क्योंकि इसी तरह से परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया है। हाँ, उसने उसे बनाया परमेश्वर से बस थोड़ा ही कम, स्वर्गदूतों से नहीं। यही इसका अर्थ है। परमेश्वर ने मनुष्य को बस परमेश्वर से थोड़ा ही कम बनाया है। चलिए अलग तरह से कहूं, इसका अर्थ है कि आपके ऊपर में परमेश्वर को छोड़कर और कोई भी नहीं है। आप सबके ऊपर हैं और परमेश्वर आपके ऊपर है। आप इसी तरह से बनाए गए, आप बस यही तो हैं। हाँ, धीरे धीरे समझ रहे हैं। इस पर विश्वास नहीं होता है ना? यहां तक अब्राहम ने कहा मैं कुछ नहीं, बस मिट्टी हूं, क्योंकि वो जिस चर्च में जाता था उन्होंने बताया कि इसी तरह से प्रार्थना करना है। बेचारा अब्राहम। कोई इसके बारे में बुरा महसूस नहीं करता, लेकिन यदि आप कहें कि आप तो परमेश्वर से बस थोड़े से ही कम बनाए गए हैं, परमेश्वर को छोड़ आपके ऊपर और कोई नहीं है, आप तो इतने ऊंचे व्यक्ति हैं और बस आपके ऊपर एक ही व्यक्ति है और वह है परमेश्वर, और बाकी सारी चीजें, सारी जो सृष्टि जो बनाई गई है वो आपके पैरों के नीचे है, वो आपके नीचे है, वो आपकी सेवा के लिए है, वो आपकी सेवकाई के लिए है, आपकी भलाई के लिए ही सब कुछ बनाया गया है। और जब आप इस तरह से सोचने लगते हैं दोस्तों, तो आप समझते हैं कि परमेश्वर ने आपको कहां पर रखा है, आपके लिए परमेश्वर के मन में क्या था और परमेश्वर ने आपको किसके लिए बनाया है। Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the ancient of days. For none can compare to your matchless worth. Sing to the ancient of days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you be exalted, O God. And your kingdom shall not pass away, O ancient of days. 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 Everybody, join with me, clap, right?
kingdom shall reign. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Your kingdom shall reign over all the earth. Sing to the Ancient of Days. For none can compare to your matchless word. Sing to the Ancient of Days. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. Every tongue in heaven and earth shall declare your glory. Every knee shall bow at your throne. In worship you will be exalted, O God, and your kingdom shall not pass away. O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days, O Ancient of Days.